ऑन माय यूट्यूब चैनल सरकारी भारत। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप सभी को पता है, सीटेट का पेपर और 2021 में सीटेट के पेपर कंप्लीट हुए थे, जो कि कराए गए थे दिसंबर महीने में, दिसंबर और जनवरी 2022 में। तो जो क्वेश्चन पेपर है जूनियर लेवल के, उन क्वेश्चंस पेपर को मैं आपको सॉल्यूशन एक एक करके सभी क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन करा रहा हूं। लगभग मैं अभी तक आपको 25 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा चुका हूं, जिसमें आपका 20 प्राइमरी के क्वेश्चन पेपर हुए थे इस बार और 20 आपका जूनियर लेवल के हुए थे। तो लगभग इन दोनों से मिलाकर 25 क्वेश्चन मैं आपको क्वेश्चन पेपर करा चुका हूँ, जो कि मैथ्स के क्वेश्चन पेपर हैं, गणित के जो प्रश्न पत्र हैं उनको करा चुका हूँ। क्लियर है। अब देखिए, मैथमेटिक्स तो सबके लिए सेम ही रहता है, चाहे हिंदी ले या संस्कृत ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और 150 आउट ऑफ आपको 90 तो कम से कम स्कोर करना ही होता है इसको क्वालिफाई करने के लिए। क्लियर है फ्रेंड्स। तो 90 का स्कोर करना होता है। अगर आप 120 प्लस का स्कोर सोच रहे हैं कि 120 प्लस का स्कोर मुझे इस बार करना है, तो आप लोग सबसे पहले तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल सिर्फ और सिर्फ सीटेट के स्टूडेंट के लिए बनाया गया है। सीटेट के कैंडिडेट यहाँ पर पढ़ते हैं। क्लियर है। तो फ्री में क्लासेस दी जाती है और मैथ्स का तो ये मान लीजिए भंडारा यहाँ पर चलता है। तो ये भी एक क्वेश्चन पेपर है, ये रेस्पॉन्स की है। रेस्पॉन्स की का मतलब होता है एक तरीके से आंसर की ही होती है, मतलब क्वेश्चन पेपर जो आपका पेपर हुआ था उसी के क्वेश्चंस को यहाँ पर रेस्पॉन्स की के अंदर स्टूडेंट्स को भेजा जाता है। तो वही क्वेश्चन पेपर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जिसमें मैथ्स के 30 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 15 पेडागॉजी के और 15 न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन को अभी हम देख लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, समय तो अपना बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्योंकि आपका समय बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपने, मैं गारंटी लेता हूं, 10 क्वेश्चन भी कर लिए, तो इन 15 क्वेश्चन में से आप 14 या 15 ही मारोगे। इससे कम का तो कोई सवाल ही नहीं बनता है, क्योंकि सभी के सभी क्वेश्चन पेपर में रिपीटेड क्वेश्चन है और क्वेश्चन रिपीट आगे भी होंगे। अगर आप 2022 में देते हैं, 23 में देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 24 में भी देते हैं, तो आपका यही पैटर्न रहने वाला है, सब कुछ सेम। क्लियर है। तो चलिए देख लेते हैं। आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, 4 अंकों की एक संख्या 4ba5 संख्या 55 से विभाज्य है, तब a माइनस बी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, अगर हम डिजिट की बात करें तो यहाँ पर डिजिट जो दे रखी हैं वो दे रखी हैं 4b a और 5, और आपसे बोला है कि ये डिविजिबल होगा 55 से। किससे 55 से डिविजिबल होगा? ये 55 से डिविजिबल होगा। तो 55 को हम क्या लिख सकते हैं? 11 गुणे 5 लिख सकते हैं कि नहीं? क्लियर है। अब अंतिम डिजिट अगर 5 है, लास्ट वाली डिजिट अगर आपकी 5 है, तो ये तो क्लियर हो गया कि ये डिजिट आपका 5 से डिविजिबल होगा। अब मेन पार्ट है कि ये वाला डिजिट आपका 11 से डिविजिबल और होना चाहिए। 4ba5 ये आपका 11 से डिविजिबल होना चाहिए। तो आपको पता है कि ऑड प्लेस का डिफरेंस, ऑड प्लेस का सम और इवन प्लेस का सम, यानी कि सम संख्याओं का योग, सम स्थानों पर आई संख्याओं का योग और विषम स्थानों पर आई संख्याओं का योग चाहे तो 11 होना चाहिए। ठीक है। डिफरेंस, माफ़ कीजिएगा, डिफरेंस तो चाहे तो 11 होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए, तो वो आपका क्या हो जाएगा? डिविजिबल बिल्कुल हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स। तो देखिए, यहाँ से अगर हम इसको 11 से डिविजिबल करना चाहें, 11 से डिविजिबल करना चाहें इस वाली डेट को, तो यहाँ से देखें तो 4 प्लस ए और इसमें से अगर आप घटा देते हो b प्लस 5 को, यानी कि इसके डिफरेंस को आप घटा देते हो, तो ये क्या हो जाना चाहिए? आपका डिविजिबल होना चाहिए। किससे? 11 से। तो अगर आप a की वैल्यू यहाँ पर क्या मानने की कोशिश करते हैं, a की वैल्यू अगर 5 मान लेते हैं और b की वैल्यू 4 मान लेते हैं, तो ये 5 और 4 कितना होगा? 9, और 4 5 कितना होगा? 9। तो 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो 0 आ जाएगा, और 0 तो डिविजिबल होता है 11 से। क्लियर। तो यहाँ पर अगर हम a की वैल्यू की बात करें तो 5 और b की वैल्यू की बात करें तो 4, तो a कितना होगा? a की वैल्यू होगी यहाँ पर 5 माइनस बी की वैल्यू होगी 4, तो 5 में से 4 गया तो कितना बचा? 1 बचा, और 1 ही आपका आंसर होना चाहिए था। तो थर्ड 3 गलत है, 2 गलत है, 0 गलत है, 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1 इज़ द राइट आंसर। क्लियर है फ्रेंड्स। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, और फ्रैक्शन का क्वेश्चन तो हर पेपर में पूछा गया है। ऐसा कोई क्वेश्चन पेपर जूनियर लेवल का तो रहा ही नहीं जिसके अंदर फ्रैक्शन का क्वेश्चन ना आया हो। सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो क्वेश्चन है आपका 2/3 मल्टीप्लाई 3 मिक्सड 1/3 बराबर है। तो देखिए, यहाँ पर अगर आप देखते हो तो ये 2/3 है। 3 मिक्सड 1/3 को आप क्या लिख सकते हो? 3 3 या 9 और 1 10, तो ये कितना हो जाएगा? 10/3। अब मल्टीपल का साइन लगा हुआ है, तो आपको पता है कि ऊपर नीचे कैंसिल आउट भी हो जाते हैं, तो यहाँ पर कैंसिल का तो कोई सिस्टम बन ही नहीं रहा है। तो 2 का मल्टीपल 10 से करेंगे तो कितना होगा? 10 20, और 3 का 3 से करेंगे तो 9। इसको अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में बनाना चाहें तो 2 मिक्स्ड 9 दूनी 18 और 2 की जरूरत और पड़ेगी, तो 9 2 18 प्लस 2 9 दूनी 18 और 2 20, तो 2 मिक्स्ड
2/9 होना चाहिए। तो 3 मिक्स्ड में तो आंसर ही नहीं है, 3 मिक्स्ड में आंसर नहीं है। बाकी यहाँ नीचे वाला भी गलत होगा क्योंकि वो आ नहीं पाया इसको पेज पे। तो सेकंड ऑप्शन अगर आप देखते हैं तो 2 मिक्स 2/9 आपका इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रैक्शन से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आएगा तो ऐसा ही क्वेश्चन लगभग आ जाता है। बाकी बोर्ड मार्क्स पर आधारित प्रश्न पूछा जाता है, बाकी अलग से कोई क्वेश्चन यहाँ नहीं बनाते हैं ये लोग। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। माइनस का 45 मल्टीप्लाई बाई 109 इनमें से किसके बराबर नहीं है। ये आपको बताना है कि किसके बराबर नहीं है, यानी कि बाकी के सबके बराबर तो है। अब देखिए कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उन प्रॉपर्टीज़ को आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये है मल्टीप्लाई। तो अंडर मल्टीप्लिकेशन बात करेंगे तो ए क्रॉस बी अगर बी क्रॉस ए के बराबर है, ए क्रॉस बी का मान बी क्रॉस ए के बराबर है, तो आपका क्या हो जाएगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात करें तो हम ये होता है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, इस वाले को ब्रैकेट में ले लेते हैं। अब की बार ए क्रॉस बी और क्रॉस में सी, इस वाले को ब्रैकेट में ले लेते हैं। तो ये भी आपका क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तीसरी प्रॉपर्टी जो होती है वो होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है ए क्रॉस बी प्लस सी, तो ये बराबर होगा ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, इसके बराबर होगा। तो ये आपका 3 प्रॉपर्टीज ज़्यादा इसमें यूज़ हुई हैं। तो प्रॉपर्टी जब चेक कर लेते हैं कौन सी यूज हुई है। -45 मल्टीप्लाई बाई 109। तो अगर हम 109 को यहाँ से लिखना चाहें, 109 को लिखना चाहें तो 109 को लिख सकते हैं 100 + 9 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 100 + 9 लिख सकते हैं। और मल्टीप्लाई में माइनस का 45 है, तो अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 45 मल्टीप्लाई बाई 100 और माइनस का 45 मल्टीप्लाई बाई 9। तो देखिए माइनस का 45 मल्टीप्लाई बाई 9 ये है, -45 मल्टीप्लाई बाई 100 है ये। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। और कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो करेगी इसमें, तो इसके अंदर अगर हम बात करें तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो करेगी। कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो करेगी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जो बंटन का नियम है वो यहाँ पर फॉलो करेगा। तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा क्योंकि ये पूछा था किसके बराबर नहीं है, ये तो बराबर हो जाएगा इसके। तो ये वाला ऑप्शन तो गलत होगा क्योंकि गलत पूछा है, इस वजह से ये आपका सही नहीं है। दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें तो -45, देखिए -45 अपनी जगह पर सेफ है। और मल्टीपल में क्या हम 109 को ऐसे नहीं लिख सकते, 109 को 100 + 9 भी लिख सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी भी फॉलो होती है क्योंकि ये भी बराबर होगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो देखिए 2 आंसर आपके राइट नहीं होंगे, फर्स्ट आंसर भी गलत होगा, सेकंड आंसर भी गलत होगा। थर्ड वाले पे चलते हैं, थर्ड वाला चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर इस प्रॉपर्टी को देखते हैं तो -45 का 100 से मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई बाई 100 कर दिया +9, तो ये वाली प्रॉपर्टी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, ये तो गलत ही हो जाएगा बिल्कुल। बाकी -45 को -40 + -5 मल्टीप्लाई बाई 109 का किया है, तो ये भी आपका सही गलत हो जाएगा क्योंकि सही है, इस वजह से गलत। तो आपसे पूछा था कौन इसके बराबर नहीं है, तो इनमें आंसर कौन सा गलत है ये ढूंढना है हमको। तो थर्ड ऑप्शन आपका गलत होगा, गलत है, इस वजह से ये राइट आंसर आपका सही है क्योंकि आपको यही पूछा था कि कौन सा सही नहीं है। क्लियर है, कौन सा बराबर नहीं है, मतलब वही बात हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, लगाइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर ये क्वेश्चन क्या पूछ लिया। मैं अभी आपको बता दूं जूनियर लेवल में अब तक ये क्वेश्चन लगभग 5 पेपर मैंने कराए हैं, लगभग 7-8 पेपर करा दिए, उसमें से 5 पेपर में ये क्वेश्चन रिपीट था। सेम टू सेम यही क्वेश्चन थे और यही पेपर में पूछे गए थे। बताइए क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। 2 संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 12 और 108 है। देखिए अगर आपका एलसीएम को एचसीएफ डिविजिबल कर रहा है तो आप ये मान लीजिए कि वो उसका होगा क्या, एचसीएफ एलसीएम सही दे रखे हैं। भाई देखिए एक बात बताइए, कोई भी 2 नंबर दे रखे हैं, जैसे मैं एक 12 नंबर ले लेता हूँ और एक नंबर ले लेता हूँ आपका 30, ठीक है सरकार। तो 12 के फैक्टर होंगे 2 × 2 × 3 और 30 के फैक्टर होंगे 2 × 3 × 5। इनके अगर एलसीएम की बात करें तो एलसीएम ये कितना आएगा, 2 दूनी 4 और ये 3 का आ जाएगा, 4 × 12 और 5 का 60 आ जाएगा। एचसीएफ की बात करें, एचसीएफ तो ये कितना है, 2 आपका कॉमन है। तो एचसीएफ एलसीएम को डिविजिबल करेगा तो 100% एचसीएफ एलसीएम को डिविजिबल करना चाहिए। तो यहाँ पर एक एक करके चेक करते हैं। देखिए 108 को क्या 12 डिविजिबल कर रहा है, 12 9 में 108 डिविजिबल तो कर रहा है, तो सत्य नहीं है ये पूछा है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये तो सत्य है। ठीक है, 2 संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ क्रमशः 180 और 25 है, तो क्या 25 180 को डिविजिबल करता है, बिल्कुल नहीं करता है, तो ये वाला तो गलत है, तो इसका मतलब सही है। ठीक, बाकी चेक कर लेते हैं। 28 भी इसको डिविजिबल करेगा, 15 इसको डिविजिबल कर देगा। ठीक है, तो एलसीएम और एचसीएफ आपका क्रम भी जो आपका
क्रमानुसार है वो भी आपको सेम चेक करना है ढंग से। तो आपका कौन सा आंसर सही होगा, कौन सा आंसर सही होगा, सेकंड वाला, क्योंकि HCF दे रखा है 25 और एलसीएम दे रखा है 180। 25 180 को कभी भी डिविजिबल नहीं करेगा, तो ये आंसर आपका गलत हो जाएगा। तो इसी वजह से ये सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि ए और बी अंक हैं तथा A3 8B + 8B बराबर 150 है तो A - B का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये आपको बताना पड़ेगा भाई, ये तो क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम लेता है। ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। चलिए देखिए यहाँ पर अगर हम देखते हैं 8, B की वैल्यू अगर हम 7 मान लेते हैं तो हमें कितने की ज़रूरत पड़ेगी भाई, 13 और 50 यानी कि 63 की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ 6 हो जाए, यहाँ 3 हो जाए तो काम चल जाए। आपसे A - B पूछा था, A की वैल्यू 6, B की वैल्यू 7, तो 6 - 7 कितना होगा, -1। तो -1 किस ऑप्शन में दे रखा है, तो फर्स्ट गलत है, सेकंड गलत है, थर्ड गलत है, फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, -1 इज़ द राइट आंसर। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लगाइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए मैं आपको लिए 2 सिलेंडर भी बना देता हूँ ताकि आप लोग खुश रहें, ये ना कहें कि सर सवाल तो कराते हो वगैरह, 3D में कुछ सिखाते ही नहीं भाई, सिलेंडर वगैरह भी बना दिया करो कभी कभार। तो मैं आपके लिए 2 सिलेंडर बना देता हूँ भाई। देखिए मेरी ड्राइंग ख़राब है और आप लोग उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। ड्राइंग ख़राब है तो आप लोग समझ भी गए होंगे इतने अच्छे खासे सिलेंडर कैसे बन रहे हैं। देखिए एक बेलन की ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 30 और 6 है, ये 30 है और जो ऊंचाई है 30 है h बराबर, और 6 सेंटीमीटर है त्रिज्या। दूसरे बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या, तो ऊंचाई है 15 और त्रिज्या है आपकी 12। आपसे पूछा है पहले बेलन का दूसरे बेलन के अनुपात क्या देखिए, तो इसका बेलन अनुपात B1, इसको B2, इसको R1 H1 और इसको R2 H2 मान लेते हैं। क्लियर। अब देखिए B1 बराबर क्या होगा, B1 बराबर होगा B2। सिलेंडर की अगर हम बात करें तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr²h, और ये भी होगा πr²h। तो इसको R1 H1 मान लेते हैं, इसे R2 H2 मान लेते हैं। तो पाई से पाई तो कैंसिल आउट हो गया भाई, ठीक है। अब आपसे रेशियो पूछा था तो आप ऐसे निकाल दीजिए, B1/B2 पाई R²h R1 H1 R2 H2, पाई से पाई कैंसिल आउट हुआ। R1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6। R2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ पर दे रखी है 12। तो 6/12 का होल स्क्वायर, तो इसे लिख सकते हैं R1/R2 R1² तो R1/R2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा H1/H2। तो H1 है 30 और H2 कितना है आपका, H2 है 15। तो 6 से ये गया 2 बार, तो 1/4, 1/2 का स्क्वायर 1/4 मल्टीप्लाई बाई 15 से ये गया 2 बार, तो ये 2 हो गया, 2 से गया 2 बार, तो 1/2 आएगा। तो B1/B2 क्या आएगा, B1/B2, तो ये निकलेगा भाई 1/2 निकलेगा। अब चेक कर लीजिए ऑप्शन, 2/3 गलत, 3/2 गलत, 1/1 गलत, थर्ड ऑप्शन आपका 1/2 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर लगाइए। एक आयत का परिमाप 104 सेंटीमीटर है, उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 8:5 है, तो उस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए मैं आयत बना देता हूँ भाई, अब की बार सिलेंडर बनाया था, इस बार आयत बना देते हैं, कौन सी दिक्कत है, ठीक है। अब एक आयत का पेरीमीटर दे रखी है आपको 140, तो मैं यहाँ यही P बराबर लिख देता हूँ। उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात इतना है, 8 लंबाई है 5 चौड़ाई है, तो इनके साथ x लगा देते हैं। जब भी रेशियो को हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट वैल्यू का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक। तो ये बोला आयत का क्षेत्रफल, ये अगर ये 8x है तो ये भी 8x होगा, ये 5x है तो ये भी 5x होगा। तो पेरीमीटर होता क्या है वास्तव में, सम ऑफ ऑल साइड्स बोल सकते हैं हम पेरीमीटर को। जी हाँ सर का 2l + b पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बोल सकते हैं, या फिर सम ऑफ ऑल साइड्स भी। तो आप सम ऑफ ऑल साइड्स लगाइए, 8 + 8 16, 5 और 5 10, तो 16 और 10 कितना हो जाएगा, 26। 26 x बराबर कितना होगा, 104। x की वैल्यू कितनी होगी, 26 दूनी 52 और ये 104, तो x की वैल्यू आएगी 4। उस आयत का क्षेत्रफल, तो 8 चौके 32 और 5 चौके 20, तो लेंथ तो इसकी 32 निकल आई और इसका ब्रेड्थ है वो 20 निकल आया। तो एरिया क्या होगा आपका, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो लेंथ है 32 और ब्रेड्थ है कितना, 20, तो ये 0 हो जाएगा। 32 दूनी 64, 640 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 640 सेंटीमीटर स्क्वायर, 680 गलत, 1280 गलत, 1360 गलत, फर्स्ट ऑप्शन 640 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर
हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी वर्ग का क्षेत्रफल भुजाओं इतने 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 वाले एक त्रिभुज के क्षेत्रफल का 30 गुना है, वर्ग का परिमाप क्या है? लगाइए भाई राइट आंसर क्या होगा। एक त्रिभुज की बात कर लेते हैं सरकार। इसमें त्रिभुज ढूंढना तो काफ़ी महत्वपूर्ण और मुश्किल सा लग रहा है मुझे। इसमें तो नहीं लग रहा भाई त्रिभुज। चलिए कोई बात नहीं, इसको साफ कर लेते हैं। त्रिभुज तो यहाँ नहीं बन पाएगा भाई, त्रिभुज का काम तो तगड़ा है इसमें। चलिए मैं हाथ से बना देता हूँ, ऐसे करके त्रिभुज बन गया। त्रिभुज की वर्ग का भुजाओ, देखिए अगर इनको देखते हैं तो ये ट्रिपलेट का फॉर्मेट है 20, 48 और 52। अगर इन सब में हम 4 का भाग लगाते हैं तो ये 5 बन जाएगा। 12 3 36, 12 चौके 48, 13 चौके 52, तो 5 12 13 का बनेगा। तो भैया तो 52 हो गया आपका सबसे हाईएस्ट हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर 48 होगा और बेस कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। बेस कितना होगा, 20 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल का 30 गुना है, यानी कि वर्ग का, ये कोई वर्ग है, इसका क्षेत्रफल जो है वो त्रिभुज के क्षेत्रफल का 30 गुना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2। बेस कितना है 20 इंटू हाइट कितना है 48, इससे 10 बार जाएगा तो इसका क्षेत्रफल निकल आएगा यहाँ पर 480। ठीक है, अब ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल आया। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया 480, और अगर हम वर्ग की बात कर रहे हैं तो ये इसका 30 गुना है, तो 480 गुणे 30, 0 0 3 7 21, 3 8 24, 3 चौके 12, 12 और 2 14, तो 14 144 00 होगा इसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है वर्ग का, ए स्क्वायर। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 का स्क्वायर 00 का 0, 120 सेंटीमीटर। इसका परिमाप पूछा है तो इसकी एक साइड निकल आई 120, ये भी 120, ये भी 120, ये भी 120, तो 120 120 120 कितना हो जाएगा, टोटल मिला के 480 सेंटीमीटर। अब ऑप्शन चेक कीजिए, 480 सेंटीमीटर किस ऑप्शन में दे रखा है। फर्स्ट गलत है, थर्ड गलत है, फोर्थ गलत है, सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 480 सेंटीमीटर इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, लगाइए क्या होगा राइट आंसर। बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर ये कैसा सवाल आ गया। भाई प्रोबेबिलिटी का सवाल 8 पेपर कराए अभी तक, 8 के 8 में आया, ये 5 में भी नहीं 8 के 8 में आया। हर पेपर में एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन छपा है, तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं ये क्वेश्चन फिर से आएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसका। 32 संख्या कार्डों को जिन पर 1 से 32 संख्या अंकित हैं। देखिए कार्ड बने हुए हैं 1 से 32 तक इसमें लिखे हुए हैं, अंकित हैं, एक बक्से में रखा जाता है। इनको एक बक्से में रखा जाता है, ठीक है सरकार, एक बक्से में रखा जाता है। उसमें एक संख्या को यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है, उस संख्या पर एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता। तो 1 से 32 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो देखिए कुल मिला के संख्या कितनी होगी 32। अभाज्य संख्या कितनी होंगी, तो एक से स्टार्ट कभी नहीं होती, 2 से स्टार्ट होती है। 2 3 5 7 11 13 17 19 और आपका 23 और ये बनेगा 29। तो ये आपका, और एक 31 और बचा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 संख्या हैं जो कि आपकी हैं। तो प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी बराबर होता है कुल संभावनाएं 32 बटे अनुकूल संभावनाएं, तो 11 है, तो 11 बट्टे 32 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। बोलो किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या, फर्स्ट गलत, सेकंड गलत, फोर्थ गलत, थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 11 बट्टे 32 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। PQRS एक चतुर्भुज है जिसमें PR और QS परस्पर समद्विभाजित करते हैं। ये कोई PQRS चतुर्भुज बना देते हैं सरकार, बन गया। नाम दे देते हैं PQR और S। PR, ये PR और QS एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब समान भागों में बांटते हैं। तो ये इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर। तो PR बराबर QS है। PR बराबर क्या है, QS ये पूरा इसके बराबर है। PR बराबर है QS के, तो डायगोनल सब के सब बराबर हो गए। ये वाली डायगोनल इस डायगोनल के बराबर हो गई, तब PQRS है 1। देखिए समचतुर्भुज की बात करें, आयत की बात करें, तो आयत के अंदर राइट एंगल ट्रायंगल भी राइट एंगल बनना चाहिए 90 डिग्री का। तो यहाँ पक्की बात नहीं कि ये राइट एंगल बन ही पाएगा या नहीं बन पाएगा। दूसरा, केवल समांतर चतुर्भुज नहीं कह सकते। ट्रेपेजियम की बात तो यहाँ उठती नहीं। ट्रेपेजियम इस तरीके से होता है, 2 साइड एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, बाकी अदर 2 साइड जो पैरेलल नहीं होती है।
सम चतुर्भुज की बात करें तो सम चतुर्भुज ये यहाँ पर बन जाएगा, चारों साइड इक्वल आपकी हो ही जाएंगे, तो फर्स्ट ऑप्शन पे आपका राइट आंसर जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वह धनराशि जो 14% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में 2520 रुपये साधारण ब्याज अर्जित करती है निम्नलिखित है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, ये तो होता है। तो यहाँ से अगर हम बात करें सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज कितना है 2520 रुपये, बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट कितनी है सरकार 14, इंटू टाइम कितना है 2 बटे में 100। क्लियर है? अब यहाँ से अगर हम कैंसिल आउट करने का प्रयास करते हैं तो 14 से कैंसिल आउट होना चाहिए भाई इसको, तो ये जाएगा 14 एकन 14, बचेगा आपका कितना 6 और 5 11, 112। तो अभी 2 से ही कैंसिल आउट करके देख लेते हैं, 7 से कैंसिल आउट करके देखें, 7 3 21 गया भाई, इसको 2 बार निपटा देते हैं 7 से, 7 दूनी 14 और 7 3 21 बचे 4, 7 6 42 0। क्लियर है? 2 से काटोगे तो कितना होगा 100, 360 150, 155 हो जाएगा भाई। 150 का मतलब 300 नहीं होगा, 155 नहीं होगा, 2 से काटेंगे, 2 एकन 2, 2 अट्ठे 16, 180, 2 से काटेंगे तो ये 90 बनेगा और प्रिंसिपल बराबर 00 और लग जाएगी इसमें, तो 9000। 9000 की बात करें तो क्या होगा, ये गलत ये गलत ये गलत, तो 9000 आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रिंसिपल सही जवाब होगा। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अलजेब्रा का क्वेश्चन आ चुका है। अलजेब्रा का क्वेश्चन लगाइए, इसका क्या होगा राइट आंसर। अलजेब्रा के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं सरकार, इसी तरीके से सवाल आते हैं। 8x + 33 = 25 + 17x, तो x³ + 2 का मान क्या होगा? तो यहाँ से अगर 17x 8x को ट्रांसफ़र करेंगे तो माइनस का 8x बराबर 33 माइनस का 25, तो ये बचेगा आपका 8 दूनी 16, 9x बचेगा और ये बचेगा आपका 5 3 8, तो x की वैल्यू 8/9 आ रही है सरकार, बड़ी गजब की वैल्यू निकल के आ रही है। पुट कर दीजिए 8/9, यहाँ पुट करेंगे 8/9 का होल क्यूब प्लस 2, 8 का क्यूब कितना होगा 8 64 512 और 9 का क्यूब होगा आपका 81 729 होना चाहिए वैसे, 729 प्लस का 2, तो 512/729 प्लस 2, 512/729 प्लस 2, नीचे 1 मान लेते हैं, 729 एलसीएम आना चाहिए आपका, तो 512 में जोड़ दीजिए 729 को, 9 2 11, 2 और 1 3 और 1 4, 5 7 12, 1241। तो अभी यहाँ पर अगर हम ऑप्शन की देखें तो यहाँ कोई ऑप्शन नहीं दे रखा है, बाकी आपका फोर्थ ऑप्शन होना चाहिए था जो कि 1241/729 सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर अलजेब्रा का है। बताइए इसके फैक्टर क्या होंगे। x² - 17x माइनस का 38 के गुणनखंडित रूप होंगे, तो 38 कैसे फैक्टर कीजिए, घटा के 17 आ जाए, तो 19 दूनी 38, 19 2 माइनस 2, तो x² माइनस 19 माइनस 2 x माइनस का 38, x² माइनस 19x प्लस 2x माइनस का 38, x कॉमन लेंगे तो x माइनस 19 प्लस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 19, x माइनस 19 तो ये आ गया आपका और x प्लस 2 ये आ गया। तो सबसे पहले तो x माइनस 19 देखिए, x प्लस 19 गलत है, x प्लस 19 गलत है। चलिए x माइनस 19 इसमें है, x माइनस 19 x प्लस 2 है, तो ये x माइनस 2 गलत, x प्लस 2 इसमें है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x² माइनस का 5x प्लस का 4 और x² माइनस प्लस का 17 प्लस 7x माइनस 8 के गुणनफल में x² का गुणांक है। देखिए यहाँ और की जगह पर गुणा ही लगा दीजिए। x² कब बन सकता है ये आप दिमाग लगाइए, x² कब बन सकता है ये आपको दिमाग लगाना है। जब 5x का मल्टीप्लाई आपका इससे होगा तब x² बनेगा, 2x² का मल्टीप्लाई 8 से होगा तब बनेगा, और x² का मल्टीप्लाई 4 से होगा तब बनेगा। तो बस इनको चेक करना है। 2x² का मल्टीप्लाई जब 8 माइनस 8 से होगा तो माइनस का 8 दूनी 16 x²। बहुत से मानव तो ऐसे होंगे -5x का 7x से गुणा कर दो प्लस 7 से, माइनस का 35 जो कि गलत हो जाएगा। दूसरा आपका यहाँ से x² बनेगा -5 का 7 से करेंगे तो माइनस का 35 x²।
दूसरा पार्ट। और 4 का गुणा जब 8 से माफ़ कीजिएगा, एक्स स्क्वायर का गुणा 4 से करेंगे तो प्लस का 4x स्क्वायर यहाँ से आएगा। तो 35 और 16 51, एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस का 4x स्क्वायर। 51 में से 4 गया तो कितना बचेगा, माइनस का 47 एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा था तो माइनस का 47 हो गया ना। तो 9 गलत, 48 गलत, माइनस 35 गलत, 47 आपका राइट आंसर हो जाएगा, माइनस का 47। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, लगाइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत सारे स्टूडेंट इसका राइट आंसर अभी तक लगा भी पाए होंगे। तो 15 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12, तो मैं इसको डायरेक्ट करता हूँ, एक एक्स माइनस 4 आएगा आपका और एक एक्स माइनस 3 आएगा, ठीक है। अपॉन में 5 एक्स प्लस 3 1 आएगा। दूसरा अगर हम बात करें, देखिए एक्स स्क्वायर 4 3 12, एक्स माइनस 4 माइनस का 3, ठीक। ये एक्स प्लस 3 ये आएगा आपका, और एक्स स्क्वायर माइनस 16 को लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो एक्स माइनस 4 एक्स प्लस 4 और एक्स माइनस 4। क्लियर है। तो x माइनस 4 से x माइनस 4 गया। बाकी अगर कैंसिल आउट की बात करें तो यहाँ पर तो भाई कोई कैंसिल आउट हो ही नहीं रहा है, 5 से गया 3 बार, तो ऊपर वाला टर्म 3 आना चाहिए, ये भी बात पक्की है। इतने को इतने से भाग देने पर शेषफल प्राप्त कीजिए, तो यही हमने किया अभी तक। तो x माइनस 3 15, 5 से गया 3 बार, और एक्स स्क्वायर 4 माइनस 3 प्लस का 3 होगा, ये वाला प्लस 3 होगा तो ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर 3 बचेगा, नीचे x प्लस 3 और x प्लस 4 बचेगा। तो 3 वाला चेक कर लीजिए, ये गलत ये गलत ये गलत, बाकी इसमें एक पार्ट छपा नहीं है, यहाँ पर x प्लस 3 और लिख लीजिए तो ये सही हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 3:2:4 है। सबसे बड़े कोण और सबसे छोटे कोण का अंतर ज्ञात कीजिए। ये कोई त्रिभुज है, त्रिभुज के 3 कोण होते हैं सरकार, तीनों कोण ABC बोल देते हैं, A, B और C। ABC का जो रेशियो दे रखा है ABC, ये दे रखा है 3:2:4, ये रेशियो है। तो अगर आपको बात करें यहाँ पर एंगल, देखिए सभी के साथ एक x लगा देते हैं, तो 3x 2x और 4x, सबका सम कितना होगा, 3 और 2 5, 5 और 4 9x, तो 9x का सम कितना होगा 180। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18, 20 आ जाएगा। अब सबसे बड़ा कितना होगा 4x, तो 20 चौके 80। सबसे छोटा क्या होगा 2x, 20 दूनी 40, 80 में से 40 गया तो कितना बचेगा 40, यही डिफरेंस आपसे पूछा था। 60 गलत, 30 गलत, 20 गलत, ऑप्शन नंबर सेकंड 40 डिग्री इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, लगाइए राइट आंसर क्या होगा। यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 100 डिग्री है तो त्रिभुज के शेष कोणों के समद्विभाजकों के बीच का कोण है। मान लीजिए कि हमने ये कोई ट्राइंगल बना दिया सरकार, ये कोई हमने ट्राइंगल बना दिया और इसके समद्विभाजक यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। अगर ये वाला कोण शीर्ष कोण 100 डिग्री दे रखा है, ये कितना है 100 डिग्री है, ठीक है। तो ये वाला कोण कितना होगा, तो 100 का आधा कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, ये आपका थ्योरम भी होती है। तो 50 डिग्री ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, ये क्वेश्चन हर पेपर में आया है, बाकी डेटा चेंज होके आया है, तो आप लोग इसका आंसर बताइएगा। माध्यक परिसर और बहुलक का माध्यक क्या होगा। बाकी मैंने पिछली वीडियो में ये सब कराया भी था, तो आप लोग राइट आंसर उसको भी देख के कर सकते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, सीटेट केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की तैयारी करें। और मैथ्स का अगर आपको डर है तो ये तो भूल ही जाइए, बाकी CDP वगैरह भी आपका स्टार्ट हो जाएगी, क्वेश्चन पेपर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सेशंस को लेते रहिएगा, सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिएगा, आपको बेनिफिट मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।